देखिए, निश्चित रूप से चूँकि मथुरा वृंदावन धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर ज़मीनों के रेट इधर बीच अगर हम 5 सालों में देखें तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और जब इस तरह की तेज़ी होती है मार्केट में, तो कहीं न कहीं कुछ उसके जो शरारती तत्व हैं उसका लाभ उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो जो भी ज़मीन की समस्याएं आ रही हैं उसका टीम बना करके उसका निस्तारण कराया जा रहा है। निश्चित रूप से जब पैमाइश की जाती है तो कई बार जिसके खेत से निकलता है फिर वो भी शिकायत करने को तैयार होता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, क्योंकि एक सुविधा का लाभ वो लंबे समय से ले रहा है। जब उस सुविधा से उसको विरत किया जाता है तो उसको कहीं ना कहीं वो भी डिफरेंट फोरम पे शिकायत करता है। लेकिन ये अनवरत प्रक्रिया है। हम लोगों का प्रयास यही होता है कि टीम बना करके निष्पक्षता से उस समस्या का निदान किया जाए। तो वृंदावन में सर भूमाफिया पनप रहे, दूसरा खादर में एनजीटी के नियम को दरकिनार रखते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है। देखिए, अभी 3 दिन पहले ही बृहद अभियान चलाया गया था और बड़े पैमाने पर जो इस तरह के निर्माण है उसको तोड़ा गया है। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, खादर में किसी भी तरह का निर्माण अनुमन्य नहीं है, न वहाँ कोई नक्शा पास हो सकता है। तो जो भी क्रेतागण आ रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि पहले प्राधिकरण में लैंड यूज जरूर देख लें। जिस प्रयोजन से वो खरीद रहे हैं वो लैंड यूज है या नहीं है, तभी लैंड खरीदें। अदरवाइज बाद में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। न केवल उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और अवैध कब्जे को खाली भी कराया जाएगा। तो सभी लोगों से मेरा अपील है कि इस तरह का न करें। खादर में निर्माण होने से आने वाले समय में जो प्रकृति का एक संतुलन है वो भी बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं जो नेचुरल बैलेंस है, नेचर का बैलेंस है, उसमें भी कमी आएगी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग उसको कड़ाई से अनुपालन करा रहे हैं और इसका लगातार हम सर्वे करा रहे हैं। जो भी इस तरह के निर्माण आ रहे हैं उनको हम ध्वस्त कराएंगे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। परिवारों से हमने बात की, उनका ये मानना है कि 5 से 6 बार आपकी चौखट पर आ चुके हैं, लेकिन जो प्रार्थना पत्र वो देते हैं वो आगे नहीं चलता, कूड़े के ढेर में चला जाता है। ऐसा क्या आरोप है उनका? देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उसको हल होने में समय लगता है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति चाहता है कि साहब फला सड़क बना दिया जाए या फला नाला बना दिया जाए। चूँकि ये वित्त से रिलेटेड मामले होते हैं तो उसमें वक्त लगता है और ज़रूरी नहीं कि हर समय इतना संसाधन उत्पन्न हमारे पास हो कि जो मांग कर रहा है हम उसको पूरी कर दे। कई बार जो मामले होते हैं वो माननीय न्यायालय के आदेशों से आच्छादित होते हैं। जैसे जो निजी भूमिधरी की निजी ज़मीनें होते हैं, आवासीय ज़मीनें होती हैं, उसमें कब्जे आदि को लेकर के सिविल कोर्ट में मामले चल रहे होते हैं। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि जो आबादी के मामले हैं उसमें राजस्व न्यायालय हस्तक्षेप न करें। तो जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत मामले चल रहे हैं उसमें भी तत्काल निदान संभव नहीं हो पाता है। तो न्यायालय के जो मामले हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया में हैं, जो विभिन्न मांगों से संबंधित हैं, जिसमें कि बजट आदि की उपलब्धता की आवश्यकता होती है, उन मांगों का तत्काल निदान कई बार संभव नहीं हो पाता है। जैसे आज ही कुछ लोग आए थे कि साहब हमारे गांव में चकबंदी करा दिया जाए। एक पक्ष आता है कि चकबंदी करा दिया जाए, दूसरा पक्ष आता है कि साहब चकबंदी न कराई जाए। एक शिकायत आई साहब हमारे यहाँ पेट्रोल पंप की एनओसी न दी जाए, दूसरा पक्ष आया हुआ है कि एनओसी दे दी जाए। तो ऐसा कई बार होता है कि परस्पर विरोधाभासी लोगों की मांगें होती हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, जो सही है वही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मांग कर रहे हैं उनकी मांग, हर एक की मांग की पूर्ति की जा सकती है। समाधान दिवस के माध्यम से ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। ये आखिरी सवाल है सर, ये डालमिया नाम का बगीचा 200 से बड़े पेड़ हैं जो वहाँ काट दिए गए हैं, हमें कटान हुआ है, इस पर संज्ञान में हुआ मामला? देखिए, एक कल की घटना है और उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई है और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खास बातचीत करने के लिए मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह थे, यूपी के बाद से खास बातचीत